जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ऑलवेज अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, सभी संगत को जय गुरु जी। उन्हीं की कृपा से सजे हमें, नहीं तो हमसे गरीब करोड़ पड़े। गुरु जी के एक शब्द, जब गुरु जी के सत्संग लगता है तो उसमें एक शब्द है ये। इसका ये मतलब है कि गुरु जी की कृपा है जो कि हम आज सजे धजे पड़े हुए हैं। सजे धजे से मतलब कि सारा हमारा जीवन संवरा हुआ है और हम व्यवस्थित रूप से चल रहे हैं। नहीं तो दुनिया के अंदर हमसे भी बहुत गरीब लोग पड़े हैं, बहुत दुखी भी हैं। तो रघुवीर अंकल का एक सत्संग है कि अंकल जो है उनके ब्रदर लुधियाना में रहते थे और उनकी मदर भी वहीं रहा करती थी। तो रघुवीर अंकल एक बार लुधियाना गए हुए थे। लुधियाना जब वो गए तो वहाँ पर उनके ब्रदर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हुए थे। तो उन्होंने बोला कि ब्रदर अपने भाई रघुवीर अंकल को बोला कि आप जो है अपने जन्म की तिथि समय वगैरह सब कुछ बताइए, तो मैं आपको जो है किसी एस्ट्रोलॉजर के पास बैठा हूँ, तो वहाँ आपके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। तो अंकल ने बोला कि नहीं नहीं, मैं तो गुरुजी के साथ में रहता हूँ, तो मुझे इन सब चीज़ों में कोई विश्वास नहीं है और ना ही मैं जो है इनमें इंटरेस्ट लेता हूँ। तो उन्होंने फ़ोर्स किया, नहीं नहीं आप बताओ तो सही, हम पूछना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये सब चीज़ें मुझे अलाउड नहीं है, क्योंकि गुरु जी की सेवा में रहते हुए हमें ये सब इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं है। तो अंकल ने फिर भी जो है जब उनकी मदर थी वहाँ पर, तो अंकल ने सोचा कि अगर अंकल रघुवीर अंकल नहीं बता रहे, तो अंकल के ब्रदर ने सोचा कि मैं माँ से ही पूछ लेता हूँ, तो माँ बताएंगी, तो माँ ने जन्म दिया है, उन्हें सब कुछ पता होगा। तो रघुवीर अंकल की मदर से उन्होंने सब कुछ पूछ लिया और रघुवीर अंकल के बारे में पता किया। तो वो जब वो एस्ट्रोलॉजर ने बताया तो रघुवीर अंकल के बारे में, तो वो एस्ट्रोलॉजर हैरान हो गए कि आपके ब्रदर हैं। उन्होंने बोला हाँ जी। तो उन्होंने बोला कि इस जो इनकी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आज की डेट के अंदर इनके पास में कुछ भी नहीं है, और ये खाना पीना कैसे खाते हैं, ये कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, और इनके पास आने जाने चलने का साधन क्या है। तो अंकल के ब्रदर ने बताया कि इनका खाना पीना बहुत अच्छा है, खाना पीना बहुत अच्छा खाते हैं। और एक हमारे गुरुजी हैं छतरपुर वाले गुरुजी, जिनको जलंधर वाले गुरुजी बोला करते थे, कि उन्हीं की सेवा में ये रहते हैं और इनके पास में एक फिएट कार है जिसके ऊपर ये चलते हैं। तो वो एस्ट्रोलॉजर जो हैं वो बहुत हैरान हो गए और उन्होंने बोला कि अगर मैं जो आज इनका प्रेडिक्शन कर रहा हूँ उसके हिसाब से जो है इनके पास में एक साइकिल भी नहीं होनी चाहिए थी, और साइकिल भी अगर होती तो वो बिना चलते हुए होती। और खाने पीने के लिए इनके पास कोई साधन नहीं था कि जिससे कि खाना पीना खा सकते थे, रह सकते थे, अपना जीवन निर्वाह कर सकते थे। कुछ भी ऐसी चीज़ इनके पास में नहीं है कि इनका कोई ऐसा ग्रह है जो बहुत ख़राब चल रहा है। तो उन्होंने बोला, एस्ट्रोलॉजर जो थे उन्होंने बोला ये तो जिनकी शरण में रह रहे हैं उन्हीं गुरुजी की कृपा है, जिसकी वजह से जो है आपके ब्रदर जो हैं इतना अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो जय गुरु जी, उन्हीं की शरण में पड़े हम हैं, सजे हम हैं। मतलब कि गुरु जी जो हैं वो उन्हीं की शरण में रघुवीर अंकल थे। तो रघुवीर अंकल को कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई, कभी किसी चीज़ की उन्होंने डिमांड करी है तो उनकी पूरी हुई नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। और हर समय जो है वो गाड़ी के ऊपर वो चला करते थे, आना जाना कहीं भी होता था, कार उनके पास थी जिसके ऊपर वो चला करते थे। ये सब कुछ उन्होंने गुरुजी की सेवा में रहते हुए सब कुछ पाया। तो अगर हमें जो है, अगर हमारा गुरुजी के साथ हमारा कनेक्शन है, गुरुजी की शरण में अगर हम हैं, तो हमें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस ही नहीं होगी, क्योंकि जीवन में अगर हमें गुरुजी मिल गए हैं तो हमें सब कुछ मिल गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।